एपिसोड 100। 41 माहौल थोड़ा तनावपूर्ण हो गया। जिया चौहान की मां का चेहरा बुरी तरह बदल गया और उसने जल्दी से दिव्येंदु सोलंकी से कहा, मिस्टर दिव्येंदु, मेरी बेटी बस मजाक कर रही है। वह जरूर जाएगी। मैंने कहा कि मैं नहीं जा रही। साथ ही मां, क्या आपने मुझसे वादा नहीं किया था कि मैं कुछ समय के लिए रिवर सिटी में रह सकती हूं? जिया चौहान ने गंभीर स्वर में कहा। वह अच्छी तरह जानती थी कि कुछ चीजों के लिए उसे लड़ना होगा। अगर वह इस समय सोलंकी परिवार के विला में गई तो चीजें संभवतः उसके नियंत्रण से बाहर हो जाएंगी। दिव्येंदु सोलंकी का चेहरा पहले ही काला पड़ चुका था। उसकी आवाज ठंडी हो गई क्योंकि उसने दबाव की एक लहर छोड़ी। मेरे युवा मास्टर को अस्वीकार करना पसंद नहीं है। उन्हें मैंने कहा बिल्कुल पसंद नहीं है। एक बार जब वह नाखुश हो गए तो परिणाम बहुत गंभीर होंगे। जैसे ही वह आगे बोलने वाला था, हंसी का एक जोरदार ठहाका उसे बीच में रोक गया और दिव्येंदु सोलंकी के दबाव को भी तितर-बितर कर दिया। हैरान होकर दिव्येंदु सोलंकी ने हंसी की दिशा में देखा और एक बूढ़े व्यक्ति को धीरे-धीरे उनकी ओर आते देखा। बूढ़े व्यक्ति को देखते ही दिव्येंदु सोलंकी और जिया चौहान की मां दोनों स्तब्ध रह गए। श्यामक परिवार का चिराग श्यामक। जिया चौहान की मां को स्पष्ट रूप से याद था कि जब उसने श्यामक परिवार को आमंत्रित किया था तो उनका निमंत्रण ठुकरा दिया गया था। इसलिए उसे कोई अंदाजा नहीं था कि चिराग श्यामक यहां क्यों था। दिव्येंदु सोलंकी सोलंकी परिवार के कई विशेषज्ञों में से एक था, लेकिन चिराग श्यामक अलग था। उसके पास श्यामक परिवार के भीतर कुछ हद तक अधिकार था। रुकिए एक सेकंड, क्या चिराग श्यामक आज के द्वंद्व का रेफरी नहीं था? ऐसा लगता था कि वह आसपास होने के कारण यहां रुक गया था। फिर भी यह चौहान परिवार के लिए एक अच्छी बात थी। चौहान परिवार ने कई बार श्यामक परिवार के साथ अच्छे संबंध बनाने की कोशिश की थी, लेकिन हर बार अस्वीकार कर दिया गया था। यही कारण था कि उसकी यहां उपस्थिति इतनी अप्रत्याशित थी। जिया चौहान चौहान परिवार का भाग्यशाली सितारा थी। वह उसके पास चापलूसी भरी मुस्कान के साथ गई। मिस्टर चिराग, आप दूर से आए हैं और हमें इतना सुखद आश्चर्य दिया है। मैं श्यामक परिवार की ओर से मिस जिया के जन्मदिन समारोह में शामिल होने आया हूं। चिराग श्यामक ने मुस्कुराते हुए कहा। हिस्सा यह सुनकर जो लोग चुपके से घटनाओं पर ध्यान दे रहे थे, सभी ने ठंडी हवा में एक सांस खींची। श्यामक परिवार वास्तव में जिया चौहान के कारण आया था। जियांगन प्रांत में श्यामक परिवार अपनी अलग थलग प्रकृति के लिए प्रसिद्ध था और अन्य परिवारों के साथ बहुत कम संपर्क रखता था। इसीलिए उन्हें यहां देखना, खासकर जिया चौहान के प्रति अपनी सद्भावना व्यक्त करना, आश्चर्यजनक था। यह सब बहुत अजीब था। जिया चौहान की मां कान से कान तक मुस्कुरा रही थी और जल्दी से जिया चौहान से बोली, जिया, तुम मिस्टर चिराग को धन्यवाद क्यों नहीं दे रही? जिया चौहान कुछ कहने वाली थी कि चिराग श्यामक हंस पड़ा। हाँ हाँ, इसके लिए कोई जरूरत नहीं है। हम सब एक ही पक्ष में हैं। एक ही पक्ष में, ये शब्द और भी चौंकाने वाले थे। चौहान परिवार और श्यामक परिवार का पहले कभी कोई संबंध नहीं था। एक प्राचीन मार्शल आर्ट्स कुलीन परिवार के रूप में श्यामक परिवार हमेशा चौहान परिवार को नीची नजर से देखता था। वे कब से सहयोगी बन गए थे? चिराग श्यामक ने दिव्येंदु सोलंकी की ओर देखा और फिर जिया चौहान से कहा, मिस जिया, मैंने सुना है कि रिवर सिटी इस समय बहुत सुंदर है। मेरा सुझाव है कि आप यहां कुछ समय और रुकें। मैडम चौहान, आपको ऐसा नहीं लगता? जिया चौहान की मां ने यह सुनकर केवल सिर हिलाया। दिव्येंदु सोलंकी, जिसकी अनदेखी की गई थी, थोड़ा नाखुश महसूस कर रहा था। उसने चिराग श्यामक से कहा, चिराग श्यामक, आपका यह मतलब क्या है? आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए कि जिया चौहान भविष्य में सोलंकी परिवार की सदस्य होगी। क्या ऐसा है? चिराग श्यामक ने तंज कसा। भविष्य में क्या होगा, कौन जानता है? दिव्येंदु सोलंकी को अब पता चल गया था कि चिराग श्यामक यहां उसका विरोध करने आया था, इसलिए उसने गुस्से में कहा, चिराग श्यामक, कृपया इसे स्पष्ट समझें। आपका श्यामक परिवार अब वह श्यामक परिवार नहीं है जो 1000 साल पहले था। आपको सोलंकी परिवार को नाराज करने के परिणाम पता होने चाहिए। श्यामक परिवार? चिराग श्यामक ने ठंडी हंसी हंसी।
श्यामक परिवार की स्थिति या शक्ति अब उसके लिए मायने नहीं रखती थी। वह केवल एक व्यक्ति के सामने झुकता था, और वह था विहान। उसने पहले ही जिया चौहान और विहान के बीच संबंधों की जांच कर ली थी। इसलिए वह स्वाभाविक रूप से जिया चौहान को सोलंकी परिवार के हाथों में नहीं न जाने देगा। जहां तक सोलंकी परिवार और श्यामक परिवार के बीच संघर्ष की बात थी, उसे बाद में चर्चा की जा सकती थी। सोलंकी परिवार वास्तव में श्यामक परिवार से मजबूत है, लेकिन तुम सोलंकी परिवार के सिर्फ एक कुत्ते हो। मेरे मुकाबले तुम कुछ भी नहीं हो। मैं, चिराग, श्यामक श्यामक परिवार का प्रतिनिधित्व कर सकता हूं, लेकिन क्या तुम, एक कुत्ता, सोलंकी परिवार का प्रतिनिधित्व कर सकते हो? तुम! दिव्येंदु सोलंकी गुस्से से अगबबूला हो गया। उसने अपना बर्फीला दबाव छोड़ा, लेकिन इसे चिराग श्यामक ने आसानी से तितर-बितर कर दिया। चिराग श्यामक, बस इंतजार करो और देखो। दिव्येंदु सोलंकी ने अपनी आस्तीन झटकी और विश्राम क्षेत्र की ओर पैर पटकते हुए चला गया। यह दृश्य देखकर जिया चौहान की मां को समझ नहीं आया कि क्या करना चाहिए। ये दोनों विशेषज्ञ एक दूसरे के साथ क्यों उलझ रहे थे? हालांकि दिव्येंदु सोलंकी का सोलंकी परिवार में ऊंचा दर्जा नहीं था। अब जब चिराग श्यामक यहां था, वह स्वाभाविक रूप से जानती थी कि कौन ज्यादा महत्वपूर्ण था। इसीलिए उसने उसकी चापलूसी की। मिस्टर चिराग, अगर भविष्य में समय मिला तो मैं, मेरी बेटी और दिलीप चौहान निश्चित रूप से श्यामक परिवार का दौरा करेंगे। मुझे आशा है कि मिस्टर चिराग हमारे लिए कुछ अच्छे शब्द कहेंगे। चिराग श्यामक ने सिर हिलाया और जिया चौहान को सम्मान के साथ देखा। जन्मदिन भोज जल्द ही शुरू होने वाला है। मैं इस बार जल्दी में आया था, लेकिन मैंने एक छोटा सा उपहार भी तैयार किया है। मुझे आशा है कि मिस जिया को कोई आपत्ति नहीं होगी। बिल्कुल नहीं। मिस्टर चिराग बहुत दयालु हैं। जिया चौहान भ्रमित थी। चिराग श्यामक की पहचान और स्थिति का मतलब था कि उसकी मां को भी उसके सामने सम्मान दिखाना पड़ता था। वह उसके प्रति इतना सम्मान क्यों दिखा रहा था? ऐसा लग रहा था जैसे वह उसे नाराज करने से डर रहा हो। जिया चौहान की मां भी बहुत भ्रमित थी। पहले लोग केवल चौहान परिवार की स्थिति के कारण जिया चौहान के साथ विनम्रता से पेश आते थे। अब चीजें उलट गई थीं। दूसरा पक्ष जिया चौहान के कारण चौहान परिवार के साथ विनम्रता से पेश आ रहा था। यह सब क्या हो रहा था? उसने अपने दिमाग पर जोर डाला, लेकिन समझ नहीं पाई। अचानक उसे कुछ याद आया और वह मुस्कुराई। वैसे मैंने सुना है कि मिस्टर चिराग इस बार रिवर सिटी मार्शल आर्ट्स अखाड़े में जतिन राठौड़ और विहान के बीच द्वंद्व के कारण आए थे। क्या विहान अभी भी जिंदा है? यह सुनकर जिया चौहान का चेहरा पीला पड़ गया। कौन सा मार्शल आर्ट्स अखाड़ा? कौन सा द्वंद्व? क्या विहान के साथ कुछ हुआ था? ओह नहीं, विहान ने उससे वादा किया था कि वह जल्दी आएगा, लेकिन वह अभी तक क्यों नहीं दिखा? देखकर कि चिराग श्यामक चुप रहा, जिया चौहान की मां ने जारी रखा। वह विहान सचमुच अपनी मौत को न्योता दे रहा है। उसने वास्तव में ग्रैंडमास्टर जतिन की चुनौती पत्र को स्वीकार करने की हिम्मत की। वह अपने आप को बहुत ऊंचा समझता था। जिया चौहान का शरीर कांपने लगा, क्योंकि उसके दिल में एक बुरी आशंका उमड़ पड़ी। उसकी आंखें लाल हो गईं, क्योंकि उसने घबराहट से चिराग श्यामक को देखा। मिस्टर चिराग, क्या विहान विहान अभी भी जिंदा है? जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, दरवाजे पर एक ठंडी और अभिमानी आकृति प्रकट हुई। युवक ने अच्छी तरह इस्त्री किया हुआ सूट पहना हुआ था, लेकिन उसके चारों ओर एक अजीब और अलौकिक आभा थी। यह विहान था। विहान के होंठों पर जिया चौहान को देखते ही एक मुस्कान उभरी, लेकिन फिर वह उसकी मां की ओर मुड़ा और शांति से बोला, आप जिया के जन्मदिन पर मुझे कोसना नहीं भूली। आप मुझसे कितना नफरत करती हैं। जिया चौहान ने अपना मुंह ढक लिया। जब उसने विहान को देखा तो उसका दिल जैसे रुक गया हो। यह लड़का सचमुच लोगों को डराना जानता था। जिया चौहान की मां का चेहरा ठीक नहीं लग रहा था। इस लड़के ने जतिन राठौड़ को चुनौती दी थी, फिर भी किसी तरह जिंदा वापस आ गया। उसके ज्ञान के अनुसार कुलदीप देशमुख को भी वहां कार्रवाई करनी थी। इन दोनों लोगों ने वास्तव में विहान को मार्शल आर्ट्स अखाड़े से जिंदा बाहर निकलने दिया। जिया चौहान की मां विहान को भगाने वाली थी कि उसने चिराग श्यामक का चेहरा बदलते देखा।
उसने अपनी आभा छोड़ी और विहान की ओर चला गया। सब लोग हैरान थे। क्या विहान मार्शल आर्ट्स अखाड़े नहीं गया था? क्या उसने अपने प्रतिद्वंद्वी और रेफरियों को धोखा दिया था? यह निश्चित रूप से संभव था, वरना वह कैसे बच सकता था? एक नियम था कि अगर कोई चुनौती स्वीकार करता है लेकिन बीच में पीछे हट जाता है, तो रेफरियों को उसे मारने का अधिकार था। चिराग श्यामक के प्रभावशाली रवैये को देखकर सभी ने आह भरी। विहान को तकलीफ होने वाली थी। चिराग श्यामक आक्रामक रूप से विहान के पास पहुंचा, लेकिन अचानक एक घुटने पर बैठ गया और अपनी मुट्ठियां जोड़ लीं। वह बेहद सम्मानजनक दिख रहा था। क्या वह विहान को नमन कर रहा था? श्यामक परिवार का चिराग श्यामक मिस्टर विहान को अभिवादन करता है। इस दृश्य ने सभी के चेहरों को बुरी तरह बदल दिया। एपिसोड 142। पूरा स्थान शांत हो गया और सभी लोग पत्थर की मूर्तियों की तरह स्थिर खड़े रह गए। चिराग श्यामक हुआशिया के शीर्ष 500 ग्रैंड मास्टर्स में से एक था और उसके पीछे पूरा श्यामक परिवार था। यहां तक कि चौहान परिवार भी उसे खुश करने के लिए कुछ भी करता। फिर भी अब वह एक 20 साल के युवक के प्रति सम्मान और आदर दिखा रहा था। जिया चौहान की मां ने अपनी आंखें चौड़ी कर लीं और अनजाने में अपना मुंह ढक लिया, डरते हुए कि कहीं वह चीख न पड़ जाए। असंभव। मल्होत्रा परिवार का यह कचरा चिराग श्यामक से कैसे संबंधित हो सकता था? चिराग श्यामक घुटने क्यों टेक रहा था? उसने तो विहान को मिस्टर विहान भी कहा। कोई उसे बता सकता था कि यह सब क्या हो रहा था? क्या चिराग श्यामक पागल हो गया था? अगर श्यामक परिवार को पता चला कि वह ऐसे बच्चे के सामने घुटने टेक रहा था, तो वे निश्चित रूप से क्रोधित हो जाते। आखिरकार रिवर सिटी में चिराग श्यामक पूरे श्यामक परिवार का प्रतिनिधित्व करता था। यहां चिराग श्यामक के कार्यों का मतलब था कि पूरा श्यामक परिवार विहान के सामने झुक गया था। उसका शरीर कांपने लगा और उसकी पीठ पसीने से भीग गई। श्यामक परिवार को खुश करने के लिए उसने हर श्यामक परिवार के सदस्य की जांच की थी। इसीलिए वह चिराग श्यामक के व्यक्तित्व और स्वभाव से परिचित थी। यह व्यक्ति हमेशा अपने मित्रों और शत्रुओं के प्रति स्पष्ट रुख दिखाता था। इसके अलावा वह बेहद अभिमानी था और कभी दूसरों के सामने सिर नहीं झुकाता था। हालांकि अभी वह यही कर रहा था। फिर उसे याद आया कि उसने जिया के प्रति कितने सम्मान से व्यवहार किया था और अचानक उसे एहसास हुआ कि यह चौहान परिवार या जिया चौहान के जन्मदिन के कारण नहीं था। यह विहान के कारण था। दूसरे शब्दों में, चौहान परिवार जिस संबंध को श्यामक परिवार के साथ हमेशा बनाना चाहता था, वह सब उस युवक के कारण था जिसे उसने हमेशा नीची नजर से देखा था। उसकी आंखें विहान पर टिक गईं। कैसे? जिया चौहान का चेहरा पीला पड़ गया। वह चिराग श्यामक के बारे में ज्यादा नहीं जानती थी, लेकिन अपनी मां के रवैये से वह समझ सकती थी कि वह ज्यांगन प्रांत में बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति था। उसने शुरू में सोचा था कि ऐसा बड़ा शख्स उसके प्रति इतना सम्मान क्यों दिखा रहा था, लेकिन अब उसे पता चला कि यह विहान के कारण था। हालांकि वह वास्तव में हैरान थी। विहान ने यह कैसे किया? उसने विहान की जांच की थी और जानती थी कि वह सिर्फ उस मल्होत्रा परिवार का बेटा था जो 5 साल पहले नष्ट हो गया था। उसे रिवर सिटी के उच्च वर्ग के हलकों में कचरा भी माना जाता था। हालांकि उसके लौटने के बाद सब कुछ बदल गया था। जियांगन प्रांत में अपार शक्ति रखने वाला बिजनौय परिवार उसके मजबूत सहयोगी बन गया था और विहान के लिए चौहान परिवार के साथ युद्ध करने को भी तैयार था। उसने सोचा था कि यह पहले से ही काफी अविश्वसनीय था, लेकिन अब श्यामक परिवार का एक प्रसिद्ध मार्शल आर्ट्स ग्रैंडमास्टर वास्तव में विहान के सामने घुटने टेक रहा था। अगर विहान के पास बिश्नोई परिवार और श्यामक परिवार का समर्थन था, तो क्या वह सोलंकी परिवार के खिलाफ जा सकता था? फिर क्या वह अपनी खुशी के लिए लड़ सकती थी? हालांकि सोलंकी परिवार वास्तव में भयानक था और श्यामक परिवार से ज्यादा शक्तिशाली था। विहान केवल अपनी जवानी में था, जिसका मतलब था कि उसके पास मजबूत होने की बहुत गुंजाइश थी। अगर उसे युवा मास्टर सोलंकी और विहान के बीच चुनना पड़ा, तो वह बिना किसी हिचकिचाहट के विहान को चुनती। इस पल उसे अपनी स्थिति के अंधेरे में एक प्रकाश की किरण दिखाई दी।
और यह किरण विहान था। अब तक भोज में मौजूद हर व्यक्ति ने विहान को अपने दिमाग में मजबूती से याद कर लिया था। इस व्यक्ति को नाराज नहीं करना चाहिए। थोड़ी दूर पर सोलंकी परिवार का दिव्येंदु सोलंकी जो कुछ हो रहा था उस पर ध्यान दे रहा था। उसका चेहरा धीरे धीरे हैरानी से क्रूरता में बदल गया, क्योंकि उसने जिया चौहान की आंखों में कुछ खास देखा। उसके इस युवक के लिए स्पष्ट रूप से भावनाएं थीं। युवा मास्टर सोलंकी की महिला को छूने का अधिकार किसी को नहीं था। वह इस बात से भी नाराज था कि श्यामक परिवार ने हस्तक्षेप किया था, और अब उसे पता था कि यह इस युवक के कारण था। श्यामक परिवार अपनी मौत को न्योता दे रहा है। हम्म, देखते हैं यह युवक तुम्हारी रक्षा करने में क्या कर सकता है। उस पल विहान ने स्वाभाविक रूप से अनगिनत नजरों को अपने ऊपर केंद्रित महसूस किया। उसने चिराग श्यामक की ओर देखा और असहाय रूप से सिर हिलाया। यह आदमी क्या कर रहा था? क्या उसे ध्यान का केंद्र बनाना जरूरी था? आज जिया चौहान का जन्मदिन था, और इस आदमी के कार्यों ने उसे बिना कारण जिया चौहान की चमक छीनने का कारण बना दिया था। उठो, विहान ने कहा। मिस्टर विहान। चिराग श्यामक अचानक खड़ा हो गया। उसका शरीर थोड़ा झुका हुआ था। वह विहान के प्रति बेहद सम्मानजनक था। वह अच्छी तरह जानता था कि उसके सामने खड़ा यह युवक उसके शरीर में किसी तरह का प्रतिबंध लगा चुका था, इसलिए बिना सवाल के उसकी आज्ञा मानना सबसे अच्छा था। विहान ने चिराग श्यामक को अनदेखा किया और सीधे जिया चौहान की ओर चला गया। उसके मुंह के कोने मुस्कान में मुड़ गए और उसके शरीर के चारों ओर की प्रभावशाली आभा पूरी तरह गायब हो गई। जिया, जन्मदिन मुबारक। तुम मुझे देर होने के लिए दोषी नहीं ठहराओगी ना? जिया चौहान होश में आई और शर्मा गई। उसने नकली गुस्सा दिखाया। बेशक ठहराऊंगी, अगर तुमने आज मुझे संतोषजनक उपहार नहीं दिया। हम्म, मैं बहुत नाराज हो जाऊंगी और परिणाम बहुत गंभीर होंगे। विहान ने अपनी जेब थपथपाई और आत्मविश्वास से कहा, अगर मैं तुमसे कहूं कि हुआशिया के सारे खजाने मेरी जेब में मौजूद चीज जितने मूल्यवान नहीं हैं, तो क्या तुम मुझ पर विश्वास करोगी? सबने हाँफ लिया। यह लड़का बहुत बढ़ चढ़कर बोलने में माहिर था। सूट की जेब में कौन सा खजाना रखा जा सकता था? क्या यह वास्तव में हुआशिया के सारे खजानों से तुलना कर सकता था? कितने बड़े शब्द! जिया चौहान के जन्मदिन समारोह में शामिल होने वाले लोगों का दर्जा और वित्तीय शक्ति ऊंची थी। लगभग सभी ने उसके लिए मूल्यवान उपहार तैयार किए थे। इसीलिए उसके शब्दों पर असंतोष की फुसफुसाहट हुई। अगर वे चिराग श्यामक से डरते न होते, तो वे विहान को भोज से बाहर निकालने की कोशिश करते। जिया चौहान की मां ने विहान की ओर देखा। हालांकि उसे नहीं पता था कि चिराग श्यामक इस व्यक्ति के प्रति इतना सम्मान क्यों दिखा रहा था। फिर भी वह विहान से नाखुश थी। इसीलिए उसने कहा, लड़के, बहुत अभिमान मत करो। जो खजाना तुम्हें कीमती लगता है वह दूसरों की नजर में कुछ भी नहीं है। जिया, अब समय हो गया है कि तुम जन्मदिन की लड़की मंच पर जाओ। यह कहकर उसने जिया चौहान को हॉल के बीच में मंच की ओर खींच लिया। जिया चौहान ने सिर घुमाया और विहान को देखा। वह फूल की तरह मुस्कुराई और धीरे से बोली, मैं तुम पर विश्वास करती हूं। जिया चौहान तैयारी के लिए चली गई थी, और पार्टी तब तक आधिकारिक रूप से शुरू नहीं होती जब तक वह तैयार न हो। इसीलिए विहान प्रिया को ढूंढने गया। चिराग श्यामक उसके पीछे पीछे चला। विहान ने चिराग श्यामक की ओर देखा और आदेश दिया, मेरे पीछे मत आओ। ठीक है मिस्टर विहान। उसके बाद विहान ने आखिरकार भीड़ में प्रिया को ढूंढ लिया। इस समय प्रिया कुछ अमीर बच्चों से घिरी हुई थी। वे स्पष्ट रूप से उससे छेड़खानी कर रहे थे। विला में बहुत सारी सुंदरियां और हस्तियां थीं, लेकिन प्रिया निश्चित रूप से शीर्ष 3 में थी। उस पल प्रिया की भौहें नाराजगी से सिकुड़ गई थीं। यह समूह मक्खियों की तरह था जिसे भगाया नहीं जा सकता था। अगर यह अवसर न होता तो वह गुस्से में फट पड़ती। एपिसोड 143 जैसे ही प्रिया परेशान महसूस कर रही थी, एक परिचित आकृति उसकी नजरों में आई। विहान, मैं यहां हूं। विहान। कुछ अमीर बच्चे स्तब्ध रह गए और अनजाने में उसकी ओर देखने के लिए मुड़े जिससे वह बात कर रही थी। जब उन्होंने विहान को उनकी ओर आते देखा, उनके चेहरे पीले पड़ गए।
वे जमीन पर जड़वत खड़े रहे और हिलने की हिम्मत नहीं कर सके। यह वास्तव में वह राक्षस था। उन्होंने चिराग श्यामक को विहान के सामने घुटने टेकते हुए देखा था। यही कारण था कि वे विला के उस हिस्से को छोड़कर इस दूरस्थ कोने में आ गए थे। लेकिन अब यह लड़का यहां आ गया था। जब विहान प्रिया के पास पहुंचा तो वे आखिरकार होश में आए। उनके चेहरे मुस्कान से भर गए क्योंकि उन्होंने चिराग श्यामक की नकल की और चिल्लाया, हाय मिस्टर विहान, मैं निकाल जाऊं। विहान ने शांति से कहा, ठीक है। वे जितनी तेजी से हो सके भीड़ में तितर बितर हो गए। केवल 5 सेकंड में उनकी आकृतियां भी दिखाई नहीं दे रही थीं। हैं? ये लोग विहान से इतना डर क्यों लग रहे थे? क्या अब हेवनली जस्टिस ग्रुप इतना प्रभावशाली हो गया था? चूंकि विला का यह हिस्सा मुख्य हॉल से काफी दूर था, प्रिया ने पहले क्या हुआ था यह नहीं देखा था। विहान, शाबाश। भविष्य में तुम मेरी निजी ढाल बनोगे। प्रिया ने विहान के कंधे पर थपकी दी और संतुष्टि से कहा। भीड़ में छिपी कुछ जोड़ी आंखों ने यह देखा और डर से कांप उठी। उन्होंने प्रिया की शक्ल को भी चुपचाप याद कर लिया। थोड़ी देर बाद विला में संगीत शुरू हो गया। जिया चौहान का जन्मदिन समारोह आधिकारिक रूप से शुरू हो गया था। जिया चौहान की मां फिर मंच पर आई और मेहमानों का स्वागत करने और धन्यवाद देने के लिए कुछ शब्द बोली। उसने कई लोगों का उल्लेख किया, लेकिन विहान के बारे में कुछ भी नहीं कहा। उसके बाद जिया चौहान की दादी मंच पर गईं और जिया चौहान के बारे में कई शानदार बातें कहीं, जिससे उसकी आंखें लाल हो गईं। विहान, जो मंच के नीचे था, समझ सकता था कि इस महिला का जिया के प्रति प्यार जिया की मां से कहीं ज्यादा था। भोज शानदार ढंग से आगे बढ़ा, जिसमें प्रदर्शन, मजाक और खेल शामिल थे। अंत की ओर एक लोकप्रिय महिला स्टार ने मंच पर जिया चौहान के लिए एक गीत भी गाया। जब चीजें शांत हुईं, जिया चौहान अपने इवनिंग गाउन में मंच पर प्रकट हुई, एक कमल के फूल की तरह जो अभी अभी खिला हो। यह देखकर सभी ने खुद को तैयार करना शुरू कर दिया, क्योंकि वे इस खंड के लिए इस भोज में आए थे। एक कस्टम निर्मित सूट में एक पुरुष ने देखा कि कोई हिल नहीं रहा था और जल्दी से खड़ा हो गया। वह एक उत्कृष्ट डिब्बा लेकर मंच पर गया। मिस जिया, यह उपहार आपके लिए है। मुझे आशा है कि मिस जिया इसे अभी खोल सकती हैं। मुझे लगता है कि आपको यह निश्चित रूप से पसंद आएगा। जिया चौहान डिब्बा नौकर को सौंपना चाहती थी, लेकिन चूंकि दूसरी ओर से अनुरोध किया गया था, उसने सिर हिलाया। जब डिब्बा खोला गया तो उसमें एक उत्कृष्ट जेड गुआनिन मूर्ति दिखाई दी। जेड की सामग्री से कोई भी बता सकता था कि इसका मूल्य उल्लेखनीय था। उस पुरुष ने भीड़ की ओर देखा और गर्व से कहा, यह जेड गुआनिन है, जिसे मैंने रॉयल जेड वर्कशॉप से लगभग 50 मिलियन में खरीदा था। इसे बनाने में उन्हें 2 महीने लगे। उसने सोचा कि जिया चौहान बहुत उत्साहित होगी, लेकिन वह सिर्फ मुस्कुराई और इसे नौकर को सौंप दिया। वह पुरुष स्तब्ध रह गया और फिर उदास होकर नीचे चला गया। नीचे की भीड़ हंसी में फट पड़ी। हालांकि यह जेड गुआनिन बहुत सारे पैसे की थी, लेकिन चौहान परिवार को जिस चीज की कमी नहीं थी, वह थी पैसा। ऐसा उपहार देना अपने ऊपर हंसी उड़वाने के समान था। प्रिया ने अपने पास बैठे विहान की ओर देखा और चिंतित होकर कहा, विहान, मुझे लगता है कि मेरा उपहार इसके मुकाबले में कमजोर है। मुझे इसे जिया को जल्दी दे देना चाहिए। अगर मैं बहुत देर तक इंतजार करूंगी तो उपहार और भी शानदार होते जाएंगे। ओ सही, तुमने क्या तैयार किया है? विहान ने रहस्यमयी ढंग से पलक झपकाई और कुछ नहीं कहा। लोगों ने जिया चौहान को महंगे उपहार देने शुरू किए, लेकिन जिया चौहान पर कोई असर नहीं हुआ। फिर प्रिया ने उसे ग्रैंड रिवर अपार्टमेंट का एक मॉडल दिया, जो उसने खुद बनाया था, जिसने जिया चौहान को बेहद उत्साहित कर दिया। यह मॉडल न केवल उस अपार्टमेंट को फिर से बनाता था जिसमें वे रहते थे, बल्कि वहां 3 छोटे लोग भी थे और उनमें से एक बालकनी पर सिगरेट पी रहा था। यह स्पष्ट रूप से विहान था। प्रिया, मुझे यह बहुत पसंद है। जिया चौहान ने प्रिया के गाल पर चूमा, जिससे सभी ईर्ष्या करने लगे। उसके बाद दूसरों ने उसे और उपहार दिए, लेकिन कुछ भी जिया चौहान को उत्साहित नहीं कर सका। यहां तक कि जिया चौहान की मां ने भी सिर हिलाया। अब तक कुछ भी उसकी नजर में नहीं आया था। अंत में केवल कुछ लोग बचे थे।
चिराग श्यामक खड़ा हुआ और जिया चौहान के सामने चला गया। उसने एक जेड पेंडेंट निकाला और सम्मानपूर्वक कहा, मिस जिया, क्योंकि मैं जल्दी में आया था, मेरे पास तैयारी के लिए ज्यादा समय नहीं था। मेरा उपहार यह जेड पेंडेंट है और मुझे आशा है कि मिस जिया की इच्छाएं पूरी हों। जिया चौहान अभी जेड पेंडेंट लेने वाली थी कि उसकी मां पास आई। उसने इसे घबराहट से देखा और उसकी सांसें तेज हो गईं। ऐसा इसलिए था क्योंकि जेड पेंडेंट के पीछे एक बड़ा श्यामक शब्द उकेरा हुआ था। उसकी मां ने जल्दी से कहा, मिस्टर चिराग, उसे श्यामक परिवार का टोकन देना बहुत मूल्यवान है। हम इसे स्वीकार करने का जोखिम नहीं उठा सकते। जब भीड़ ने यह सुना, उनके चेहरे बदल गए। चिराग श्यामक ने श्यामक परिवार का टोकन दे दिया था। यह इस बात के बराबर था कि जिया चौहान श्यामक परिवार की सुरक्षा में थी। इसके अलावा श्यामक परिवार के नियमों में कहा गया था कि प्रत्येक श्यामक परिवार का टोकन केवल एक व्यक्ति को ही दिया जा सकता था। किसने सोचा होगा कि चिराग श्यामक जिया चौहान को इतना कीमती सामान देगा? यहां तक कि अब तक दिए गए सभी जन्मदिन उपहारों को जोड़ दिया जाए तो भी वे इस जेड पेंडेंट से तुलना नहीं कर सकते थे। अनगिनत ईर्ष्यालु और जलन भरी नजरें जिया चौहान की ओर मुड़ गईं। जिया चौहान ने जल्दी से हाथ हिलाया। मिस्टर श्यामक, यह बहुत मूल्यवान है। मैं इसे कैसे स्वीकार कर सकती हूं? हालांकि जिया चौहान की मां वास्तव में इस जेड पेंडेंट को चाहती थी, वह केवल विनम्रता से कह सकती थी, मिस्टर चिराग, आप इसे वापस क्यों नहीं ले लेते? चिराग श्यामक जेड पेंडेंट को जिया चौहान के हाथों में ठूंस दिया और जोर से हंसा। मूल्यवान? मिस्टर विहान के साथ आपके रिश्ते की तुलना में यह वस्तु उल्लेख करने योग्य नहीं है। भविष्य में अगर मुझे आपके और मिस्टर विहान की शादी में शामिल होने का मौका मिला तो मैं निश्चित रूप से एक और बड़ा उपहार तैयार करूंगा। यह सुनकर जिया चौहान की मां का चेहरा काला पड़ गया और सभी सोचने लगे कि क्या उन्होंने सही सुना। फिर से यह मिस्टर विहान व्यक्ति, चिराग श्यामक के आखिरी वाक्य का मतलब क्या था? लगभग सभी मौजूद लोगों को चौहान परिवार और सोलंकी परिवार के बीच विवाह की व्यवस्था के बारे में पता था। फिर भी चिराग श्यामक ने इस मामले को पूरी तरह से अनदेखा कर दिया। यह बहुत साहसी था। जिया चौहान शर्मा गई क्योंकि उसने जेड पेंडेंट स्वीकार किया और धीरे से कहा, धन्यवाद मिस्टर श्यामक। सबके आश्चर्य की बात, जिया चौहान ने चिराग श्यामक के शब्दों का खंडन नहीं किया। अरे अरे, कुछ बड़ा हो गया था। सभी की नजर एक साथ दिव्येंदु सोलंकी की ओर मुड़ गई। जैसा कि अपेक्षित था, दिव्येंदु सोलंकी का चेहरा गुस्से से भर गया था। फिर वह अचानक खड़ा हुआ और जिया चौहान की ओर चला गया। मिस्टर दिव्येंदु, मिस्टर चिराग अभी मजाक कर रहे थे। जिया चौहान की मां ने जल्दी से समझाया। दिव्येंदु सोलंकी ने चिराग श्यामक को घूरा और कहा, चिराग श्यामक, मुझे आशा है कि तुम अपनी जगह जानते हो, वरना जब समय आएगा कोई तुम्हें नहीं बचा सकता। चिराग श्यामक ने उसे अनदेखा किया और अपनी सीट पर लौट गया। उसके बाद दिव्येंदु सोलंकी ने अपने दिल के गुस्से को दबाया और जिया चौहान को देने के लिए एक जेड पेंडेंट निकाला। जेड पेंडेंट पर एक प्राचीन दिखने वाला सोलंकी शब्द उकेरा हुआ था। मिस जिया, श्यामक परिवार का टोकन इसके मुकाबले में क्या है? सोलंकी परिवार आपको कहीं ज्यादा दे सकता है। एपिसोड 144। यह एक खुली चुनौती थी। सबसे महत्वपूर्ण बात, दिव्येंदु सोलंकी सही था। ज्यांगन प्रांत में सोलंकी परिवार की स्थिति और ताकत स्पष्ट रूप से श्यामक परिवार से ऊपर थी। सोलंकी परिवार उभर रहा था, जबकि श्यामक परिवार अपनी शान से गिर गया था। अंतर स्पष्ट था। कोई भी प्रतिक्रिया देने से पहले दिव्येंदु सोलंकी ने एक और रेशमी डिब्बा निकाला। उसने रेशमी डिब्बा खोला और उसमें मौजूद प्राचीन गोली को प्रकट किया। फिर दिव्येंदु सोलंकी ने भीड़ की ओर देखा और कहा, यह सोलंकी परिवार की ओर से मिस जिया के लिए एक उपहार है। यह गोली एक सोल टेम्परिंग पिल है। जो भी व्यक्ति सिल्टिवेशन में आधार नहीं रखता, वह इस गोली को लेने के बाद आंतरिक बल क्षेत्र की चोटी तक पहुंच सकता है। भीड़ ने हाँफ लिया। सोलंकी परिवार बहुत उदार है। हालांकि यह समझ में आता है, सोलंकी परिवार ज्यांगन प्रांत में शीर्ष 3 मार्शल आर्ट्स परिवारों में से एक है। हाल के वर्षों में श्यामक परिवार ने बहुत कम प्रतिभाएं पैदा की हैं, जिसके कारण
श्यामक परिवार धीरे धीरे अपनी शान से गिर गया। हालांकि सोलंकी परिवार अलग है। सोलंकी परिवार के पास 3 प्रतिभाएं हैं और मिस जिया से सगाई करने वाला युवा मास्टर सोलंकी 100 साल में एक बार दिखने वाला दुर्लभ प्रतिभा है। भविष्य में दोनों परिवारों के बीच का अंतर केवल बड़ा और बड़ा होगा। ऐसा लगता है कि चौहान परिवार का सोलंकी परिवार के करीब आना एक समझदारी भरा निर्णय है। भीड़ गर्मागर्म चर्चा में थी, क्योंकि वे जिया चौहान की ओर ईर्ष्यालु नजरों से देख रहे थे। जिया चौहान की मां ने सावधानी से 2 बेहद मूल्यवान उपहार स्वीकार किए, कान से कान तक मुस्कुराते हुए। हालांकि युवा मास्टर सोलंकी नहीं आए, उनके उपहार बहुत विचारशील हैं। मैं निश्चित रूप से जिया को भविष्य में उनसे मिलने के लिए कहूंगी। जिया, तुम मिस्टर दिव्येंदु को धन्यवाद क्यों नहीं दे रही? हालांकि जिया चौहान अभिव्यक्तिहीन रही और केवल अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए सिर हिलाया। चाहे ये 2 चीजें कितनी भी कीमती क्यों ना हो, उसे वे पसंद नहीं थीं। दिव्येंदु सोलंकी को ऐसी प्रतिक्रिया की उम्मीद नहीं थी। आंखों में क्रोध की एक झलक दिखाई दी। हालांकि उसे अचानक कुछ याद आया और उसने मंच के नीचे एक निश्चित युवक की ओर ठंडी नजर से देखा। क्या किसी ने अभी यह दावा नहीं किया था कि हुआशिया में कुछ भी उसके उपहार जितना कीमती नहीं है? फिर वह हिम्मत क्यों नहीं जुटा रहा? सबकी नजरें अब विहान पर थीं। दिव्येंदु सोलंकी की चिराग श्यामक के प्रति नफरत विहान की ओर निर्देशित थी। वह विहान को शर्मिंदा करना चाहता था। जिया चौहान ऐसे कचरे जैसे व्यक्ति के लिए नहीं थी जिसे वह छू सके। सबको अचानक विहान के लिए दया महसूस हुई। सोलंकी परिवार के उपहारों के प्रकट होने के बाद प्रतिस्पर्धा का कोई मतलब नहीं रह गया था। चिराग श्यामक स्वाभाविक रूप से दूसरों को विहान को इस तरह निशाना बनाने की अनुमति नहीं देगा। वह जल्दी से खड़ा हुआ और बोला, मिस्टर विहान ने मुझे श्यामक परिवार का टोकन देने के लिए कहा था। क्या यह काफी नहीं है? इस क्षण विहान खड़ा हुआ और जिया चौहान की ओर चला गया। चूंकि हर कोई इसे इतना देखना चाहता है, मैं अपना उपहार छिपाऊंगा नहीं। विहान की आवाज आत्मविश्वास और उदासीनता से भरी थी। जैसे ही वह जिया चौहान के पास पहुंचने वाला था, दिव्येंदु सोलंकी ने विहान का रास्ता रोक दिया। विहान ने सिर उठाया। उसकी चील जैसी तेज आंखें दिव्येंदु सोलंकी को घूर रही थीं, जिसे अचानक ऐसा लगा जैसे उसका पूरा शरीर एक अदृश्य बल से दबा हुआ हो। वह विहान का अपमान करना चाहता था, लेकिन उसने अपने शब्द निगल लिए और अनजाने में कुछ कदम पीछे हटकर उसके लिए रास्ता बना दिया। विहान ने जिया चौहान की मां की ओर देखा, जो गोली को सावधानी से पकड़े हुए थे। उसकी ट्रू क्यूई की एक लहर बह निकली और गोली उसके हाथ में आ गई। जिया चौहान की मां ने अपनी आंखें चौड़ी कीं और घबराहट से पूछा, विहान, तुम क्या कर रहे हो? दिव्येंदु सोलंकी भी उत्तेजित हो गया। तुम युवा मास्टर सोलंकी के मिस जिया के लिए उपहार को छीनने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? तुम अपनी मौत को न्योता दे रहे हो। दर्शक भी हैरान थे। किसने सोचा होगा कि विहान इतना साहसी होगा कि सीधे खजाने को छीन लेगा? फिर जैसा कि सभी अविश्वास में देख रहे थे, कुछ और भी अजीब हुआ। विहान ने गोली को जमीन पर फेंक दिया। फिर उसने अपना दायां पैर उठाया और उस पर जोर से ठोका, जिससे वह चूर्ण के ढेर में बदल गई। उसकी ट्रू क्यूई के एक झोंके ने इसे हवा में तितर-बितर कर दिया। सब स्तब्ध रह गए। विहान गोली को छीनना नहीं चाहता था, बल्कि इसे नष्ट करना चाहता था। वह एक पागल था। यहां तक कि एक ईर्ष्यालु व्यक्ति भी इतनी मूल्यवान चीज को नष्ट नहीं करेगा। जिया चौहान की मां का चेहरा लाल हो गया। वह कुछ कहने वाली थी कि विहान ने कुछ अकल्पनीय कहा। जिया, तुम इस तरह की एक्सपायर्ड गोली नहीं खा सकती। इससे तुम्हारा पेट खराब हो जाएगा। आओ, मेरे पास जो गोलियां हैं, उनमें से कोई भी चुन लो। अगले ही सेकंड विहान ने अपनी जेब से 10 गोलियां निकालीं और वे सभी गोली पैटर्न वाली औषधीय गोलियां थीं। एक समृद्ध औषधीय सुगंध हॉल में फैल गई। जिया चौहान की मां का लाल चेहरा पीला पड़ गया। उसने अपने पास खड़े एक बूढ़े व्यक्ति की ओर देखा और पूछा, लोकेंद्र, क्या ये गोलियां असली हैं या नकली? बूढ़े व्यक्ति ने 10 गोलियों को घूरा और कांपती आवाज में कहा, मैडम, ये असली लगती हैं। गोलियों के पैटर्न असली हैं,
और औषधीय सुगंध निर्विवाद है। इन्हें 6 महीने से कम समय पहले शुद्ध किया गया होगा। साथ ही, हालांकि मिस्टर दिव्येंदु ने मिस जिया को जो औषधीय गोली दी थी, उसमें औषधीय प्रभाव थे, लेकिन इसे खाने से वास्तव में पेट में असुविधा होगी। ज्यांगन प्रांत में कोई कीमियागर नहीं है और गोलियां बेहद दुर्लभ हैं। ये ताजा शुद्ध की गई गोलियां बेहद कीमती हैं। बूढ़े व्यक्ति के शब्द निस्संदेह दिव्येंदु सोलंकी के चेहरे पर एक तमाचा थे। हुआशिया के लगभग सभी प्राचीन मार्शल कलाकार एक्सपायरी डेट वाली गोलियां खाते थे, इसलिए इस तरह की ताजा शुद्ध की गई गोलियां अनमोल खजानों की तरह थीं। अरे रे! इसके मुकाबले में सोलंकी परिवार ने जो उपहार दिए थे, वे अब कुत्ते के गोबर के ढेर से बेहतर नहीं लग रहे थे। जिया चौहान की मां ने विहान को देखने का तरीका पूरी तरह बदल दिया था। वह जानती थी कि विहान एक प्राचीन मार्शल कलाकार था और वह कमजोर नहीं था, लेकिन ये गोलियां सब कुछ बदल देती थीं। चिराग श्यामक के उसके प्रति रवैये के अलावा क्या यह हो सकता था कि विहान के पीछे कोई बेहद भयानक विशेषज्ञमय गुट था? सोलंकी परिवार से भी ज्यादा भयानक? पूरी प्रक्रिया के दौरान जिया चौहान की खूबसूरत आंखें हैरानी से भरी थीं, लेकिन उत्साह से नहीं। उसे मार्शल आर्ट्स की दुनिया की इन चीजों में बिल्कुल रुचि नहीं थी, वरना वह छोटी उम्र में प्राचीन मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस शुरू कर देती। विहान ने स्वाभाविक रूप से यह नोटिस किया। वह मुस्कुराया और 10 गोलियों को जिया चौहान के हाथों में रख दिया। फिर उसने अपनी जेब से एक सावधानी से सजाया हुआ रेशमी डिब्बा निकाला। दरअसल गोलियां तो बस एक साधारण उपहार हैं। मैं जो वास्तव में तुम्हें देना चाहता हूं वह यह है। इसे खोलो और देखो। अगर तुम्हें यह पसंद नहीं आया तो मैं 1 साल तक तुम्हारे और प्रिया के कपड़े धोऊंगा। साधारण उपहार, ये दो शब्द एक भारी मुक्के की तरह थे, जो सभी के दिलों को टुकड़े टुकड़े कर रहे थे। इतनी कीमती गोलियां केवल साधारण उपहार थीं। अगर ऐसा है तो उस दूसरे डिब्बे में क्या था? सभी ने जिया चौहान और विहान को बिना पलक झपकाए देखा, सांस रोककर बड़े खुलासे का इंतजार करते हुए। एपिसोड 145 मंच पर जिया चौहान ने अपने सामने रखे रेशमी डिब्बे की ओर देखा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे नहीं पता था कि इसके अंदर क्या है, लेकिन चूंकि विहान ने ऐसा कहा था, तो यह बेहद कीमती होना चाहिए। क्या मैं इसे खोल सकती हूं? जिया चौहान ने विहान से पूछा। हाँ। भीड़ बेसब्री से बड़े खुलासे का इंतजार कर रही थी। एक तरह से वे उससे भी ज्यादा जानना चाहते थे कि डिब्बे में क्या है। जिया चौहान की मां और दादी भी उत्सुकता से देख रही थीं। फिर रेशमी डिब्बा खोला गया। ये एक नीला क्रिस्टल हार था। क्रिस्टल का आकार अजीब था और जब उस पर प्रकाश पड़ता था तो यह आकर्षक ढंग से चमकता था। दूर से ये एक दूर के तारे की तरह दिखता था। विहान ने इसे नीलामी में गुप्त रूप से खरीदा था ताकि वह इसे जिया चौहान को उसके जन्मदिन पर दे सके। इस क्षण जिया चौहान का शरीर कांप रहा था और उसकी आंखों में पहले से ही आंसू जमा हो गए थे। टप 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 उसके आंसू क्रिस्टल पर गिरे। टीयर्स ऑफ स्टार्स। जिया चौहान की मां की आंखें पहले से ही नम थीं, क्योंकि वह भी टीयर्स ऑफ स्टार्स से अच्छी तरह वाकिफ थी। यह उसके पिता का आखिरी काम था और यह खास तौर पर जिया के लिए बनाया गया था। उसने जिया की दादी की ओर देखा, जो पहले ही खड़ी हो चुकी थीं। उनका शरीर कांप रहा था क्योंकि वे क्रिस्टल की ओर बढ़ीं। यह वास्तव में टीयर्स ऑफ स्टार्स है, जिया की दादी ने रुंधे गले से कहा। जिया चौहान ने कभी नहीं सोचा था कि वह टीयर्स ऑफ स्टार्स को फिर से देख पाएगी। नीलामी के बाद उसने हर संभव तरीके से यह पता लगाने की कोशिश की थी कि विजेता बोली किसने लगाई थी, लेकिन नीलामी आयोजक ने जानकारी देने से इनकार कर दिया था। यह उसके जीवन का सबसे बड़ा अफसोस बन गया था, क्योंकि यह उसके दादाजी सुरेश चौहान का आखिरी काम था और यह खास तौर पर उसके लिए डिजाइन और तैयार किया गया था। चाहे वह रंग हो, आकार हो या यहां तक कि सामग्री, सभी कुछ खास तौर पर और व्यक्तिगत रूप से उसके लिए चुना गया था। उसके दादाजी इसे अपने जीवन के आखिरी क्षणों में पूरा करना चाहते थे। उसे याद था कि वे अस्पताल के बिस्तर पर अपनी पतली हाथ से इसे धीरे धीरे पॉलिश कर रहे थे। अब टीयर्स ऑफ स्टार्स उसके हाथों में लौट आया था। यह पता चला
कि विहान वह विजेता बोली लगाने वाला था जिसे वह इतनी मेहनत से ढूंढ रही थी। जिया चौहान ने सिर उठाया और जिस क्षण उनकी नजरें मिलीं, उसकी नजर कोमलता से भर गई। क्या तुम्हें यह पसंद है? विहान ने कहा। पसंद है, बहुत पसंद है। यह मेरे जीवन का सबसे अच्छा उपहार है। बिना किसी संदेह के, जिया चौहान ने एक सांस में कहा, बेहद उत्साहित और प्रसन्न महसूस करते हुए। उसे ऐसा लगा जैसे उसकी पूरी दुनिया गर्म हो गई हो। स्तब्ध थी। चूंकि वे मंच के नीचे थे, उनमें से ज्यादातर लोग यह नहीं देख पाए कि रेशमी डिब्बे में क्या था। हालांकि उसके शब्दों को सुनकर वे जान गए कि रेशमी डिब्बे में मौजूद वस्तु अनमोल थी। सबसे महत्वपूर्ण बात, जिया चौहान को यह बहुत पसंद था, इतना कि वह रो रही थी। यह क्या है? मैं भी जानना चाहता हूं। मिस जिया, कृपया हमें इसे देखने दें। मैं जिज्ञासा से मर रहा हूं। हालांकि इससे पहले कि वे और कुछ कह पाते, उन्होंने देखा कि जिया चौहान विहान की ओर दौड़ी और उसे कसकर गले लगा लिया। हे भगवान! वे अब क्या देख रहे थे? चौहान परिवार की बेटी और सोलंकी परिवार के युवा मास्टर की सगाई हुई थी। फिर भी उसने इतने सारे लोगों के सामने एक अन्य पुरुष को गले लगाया। फिर, इससे पहले कि कोई अपने अविश्वास को आवाज दे पाता, जिया चौहान की अगली हरकत ने उनके दिमाग को खाली कर दिया। जिया चौहान ने विहान के गाल पर चूमा। अरे रे! विहान भी स्तब्ध रह गया। हालांकि वह जिया चौहान को जानता था, जो कभी-कभी अलग तरीके से व्यवहार करती थी, लेकिन वह सार्वजनिक रूप से ऐसा कुछ कभी नहीं करती थी। हालांकि ऐसा लग रहा था कि बर्फीली देवी अब गर्म हो गई थी। यह पागलपन था। अपनी आंख के कोने से उसने देखा कि जिया चौहान की मां का चेहरा काला पड़ गया था, लेकिन उसने जिया को नहीं रोका। यह स्थिति पूरे 5 सेकंड तक बनी रही। फिर उसके लाल होंठ विहान के गाल से हटे, जिसके पीछे एक हल्की फूलों की खुशबू छोड़ गए। धन्यवाद रहस्यमयी नीलामी विजेता। जिया चौहान का चेहरा थोड़ा लाल था क्योंकि उसने धीरे से कहा। विहान कुछ बोलने वाला था कि मंच के नीचे से एक दहाड़ सुनाई दी। जिया चौहान, क्या तुम्हें पता है कि तुम क्या कर रही हो? बोलने वाला स्वाभाविक रूप से दिव्येंदु सोलंकी था। इस क्षण उसकी आंखें खून से लाल थीं, जैसे एक गुस्सैल शेर। किसने सोचा होगा कि युवा मास्टर सोलंकी की मंगेतर इतने सारे लोगों के सामने किसी को चूमने की हिम्मत करेगी? क्या जिया चौहान अपनी मौत को न्योत आ दे रही थी? युवा मास्टर सोलंकी का प्रचंड क्रोध कुछ ऐसा नहीं था जिसे चौहान परिवार झेल सके। जिया चौहान की मां ने आखिरकार प्रतिक्रिया दी और जल्दी से कहा, मिस्टर दिव्येंदु, ये एक गलतफहमी है। मेरी बेटी बस। दिव्येंदु सोलंकी की आभा फट पड़ी और वह पीले चेहरे के साथ जमीन पर गिर गई। फिर उसने जिया चौहान की ओर इशारा किया और कहा, जिया चौहान, तुम बेशर्म। उसके वाक्य को पूरा करने से पहले उसकी आंखों के सामने एक काली छाया चमकी। दिव्येंदु सोलंकी ने अपने चेहरे पर तेज हवा महसूस की और सहज रूप से अपना हाथ उठाकर अपने चेहरे को ढक लिया। हालांकि उसके दाहिने हाथ की हड्डियां बाद में टूट गईं। सिर्फ इतना ही नहीं, बट उसके गाल पर अब एक हथेली का निशान था क्योंकि दुनिया उसके चारों ओर घूम रही थी। दिव्येंदु सोलंकी को थप्पड़ मारकर दूर कर दिया गया। फिर जैसे ही वह उठने वाला था, एक पैर उसके सीने पर रखा गया। तुम्हें खुश होना चाहिए कि आज जिया का जन्मदिन है, वरना तुम पहले ही मर चुके होते। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा खून इस विला को दागदार करे। निकल जाओ। इस क्षण विहान की आंखें ठंडी थीं और अब कोमल नहीं थीं। जो चीज वह सबसे ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता था, वह थी दूसरों का उसके प्रियजनों का अपमान करना। वह दिव्येंदु सोलंकी को मारना चाहता था, लेकिन अगर उसने ऐसा किया तो जिया चौहान का जन्मदिन बर्बाद हो जाता। दिव्येंदु सोलंकी उठना चाहता था, लेकिन उसने पाया कि एक अदृश्य दबाव उसे रोक रहा था। वह बिल्कुल हिल नहीं सकता था। उसने विहान को घूरा और धमकी भरे लहजे में कहा, क्या है कि तुम जानते हो मैं कौन हूं? मैं सोलंकी परिवार से हूं, मुझे छूकर दिखाओ। सोलंकी परिवार? विहान ने दोहराया। हां, अब तुम डर गए ना? अगर तुमने मुझे छुआ तो सोलंकी परिवार तुम्हें बख्शेगा नहीं, जब तक कि तुम मेरे सामने घुटने नहीं टेकते। दिव्येंदु सोलंकी ने कपटपूर्ण ढंग से कहा। हालांकि सेकंड बाद, जब विहान की आवाज गूंजी, उसकी मुस्कान जम गई।
कौन सा सोलंकी परिवार? अगर सोलंकी परिवार का मुखिया यहां होता तो भी नतीजा वही होता। सबके दिल उनके गले में अटक गए। क्या विहान पागल था? उसने वास्तव में सोलंकी परिवार के बारे में ऐसे शब्द कहने की हिम्मत की? अगर सोलंकी परिवार का मुखिया आया तो पूरा विला ढह सकता था। गुस्से की एक लहर दिव्येंदु सोलंकी के सिर पर चढ़ गई। उसने विहान की ओर इशारा किया और कहा, विहान, तुम मर गए। ओह, मर गए? विहान ठंडे ढंग से मुस्कुराया। उसने दिव्येंदु सोलंकी के कपड़े पकड़े और उसे उठा लिया। दिव्येंदु सोलंकी एक ग्रैंडमास्टर था, फिर भी किसी कारण से वह विरोध नहीं कर सका। जैसे ही विहान दरवाजे पर पहुंचा, उसने दिव्येंदु सोलंकी को हल्के से फेंका और उसे दरवाजे से बाहर लात मार दी। हालांकि यह अंत नहीं था। विहान ने चिराग श्यामक की ओर देखा और आदेश दिया, चिराग, इस सोलंकी परिवार के कुत्ते को आज के बाद जिंदा मत रहने देना।